गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो 12th क्लास का फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। और उस 100 मार्क्स में से हमारी जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स की आती है और जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का आता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है इसमें केवल थ्योरी वाले पार्ट का जिक्र अभी किया है। प्रैक्टिकल वाले जो 30 मार्क्स का पार्ट है वो अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा जो थ्योरी का पेपर आएगा वो टोटल 70 मार्क्स का आएगा। और ये एक ही बुक के हमने दो हिस्से किए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारे दोनों जो पार्ट हैं वो 35 मार्क्स के आते हैं। 35 मार्क्स का पार्ट 1 और 35 मार्क्स का पार्ट 2। इस पार्ट 1 में जो मेन कंटेंट हमारे हैं उन सभी यूनिट्स को मैंने एक्चुअली लिख दिया है। इस पार्ट 1 में भी नंबर ऑफ यूनिट्स 5 है और पार्ट 2 में भी नंबर ऑफ यूनिट्स 5 ही है। एक बात और मैं दोबारा दोहरा देता हूं, पहले इसके दो एग्जाम हुआ करते थे, एक पार्ट 1 का और एक पार्ट 2 का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब दोनों को मिला के एक ही एग्जाम होता है। तो हमारी ये पूरी की पूरी एक ही बुक के 10 हिस्से हैं जिन्हें हमने यूनिट्स में बांटा है। तो हमारी जो पार्ट 1 की जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारी 8 मार्क्स की आती है। दूसरी हमारी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि 7 मार्क्स की आती है। तीसरी हमारी यूनिट है मैग्नेटिज्म, वो 8 मार्क्स की ही आती है। फिर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको हम कहते हैं, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि नाम बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ये भी हमारी 8 मार्क्स का ही आता है। और उसके बाद जो लास्ट यूनिट है इस पार्ट 1 की वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इसमें 4 मार्क्स होते हैं टोटल। उसके बाद हमारा है पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए हमारे पास भी वही टोटल 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट होती है लाइट की। ये टोटल 13 मार्क्स की आती है। बच्चों यहाँ पे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल सा है, 8 7 8 8। ये यूनिट थोड़ी छोटी है तो ये 4 मार्क्स की है। बाकी यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो 35 होते हैं पूरी यूनिट के मिला के सेकेंड पार्ट में। लेकिन पहली ही यूनिट जो है आपकी लाइट वो सबसे बड़ी यूनिट है और उसमें कम से कम 8 to 10 चैप्टर्स हैं। मैं चैप्टर्स के नाम बाद में या अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इसमें ये अकेली यूनिट 13 मार्क्स की आती है। उसके बाद है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति जिसको हम कहते हैं, ये 4 मार्क्स की आती है। उसके बाद थर्ड यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियस, ये हमारी टोटल 6 मार्क्स की आती है। उसके बाद फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये 8 मार्क्स की आती है। उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें एक दो ही चैप्टर है बहुत छोटे छोटे से, तो ये टोटल 4 मार्क्स की होती है। तो जब इसका टोटल हम करें इन टोटल मार्क्स का, तो ये भी टोटल 35 आता है और पार्ट 1 का टोटल भी 35 ही आता है। तो हमारी दोनों यूनिट, इस यूनिट को और इस यूनिट को, दोनों को मिला के 35 ये टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी का हमारा पेपर होता है। इस 70 मार्क्स के पेपर में जो हम पहला पार्ट शुरू करते हैं, पहले हम इस पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। बच्चों जो सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये काफी बड़ी है और इसमें मार्क्स भी 8 हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली बात है जैसे कूलाम का नियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें गॉस थ्योरम आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, वो सब इसी के अंडर कवर होता है। वैसे मैं जब इसके बारे में, इस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ाऊंगा तो इसको दोबारा से मैं आपको हिस्सों में बांट के बता दूंगा कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम मेन जो चीजें पढ़ते हैं वो है जैसे किरचॉफ्स लॉ और इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद जो हमारी तीसरी यूनिट है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अलावा टॉर्क ऑन करंट लूप, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर्स वगैरह जो आएंगे वो इस सब मैग्नेटिज्म के अंडर ही आएंगे। उसके अलावा जो हमारी तीसरी यूनिट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें जो हिस्सा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ, फेराडेज लॉ एंड और बहुत सारी चीजें। उसके अलावा जो बड़ा पार्ट है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ये भी आएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
इसके बाद सबसे लास्ट में जो यूनिट बचती है हमारी, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारी बुक में केवल एक ही चैप्टर दिया हुआ है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ही ज़्यादातर बताया हुआ है। मैक्सवेल के लॉ वगैरह ये सब चीज़ें बताई गई है। डिस्प्लेसमेंट करंट इसी चैप्टर के अंडर आता है, वो सब इसी में कवर होगा। तो कुल मिला के हमारी जो यूनिट है 35 मार्क्स की बैठती है। एक बात और बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फर्स्ट पार्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फर्स्ट पार्ट में जो हमारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पूरी बुक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही बात करेगी। इसका सबसे मेन हिस्सा जो रहेगा पूरी बुक का, इस वाली फर्स्ट पार्ट का, उसका जो सबसे मेन पार्ट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो रूपों में मिलता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसके लिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में, जो 8 मार्क्स की है। बाकी की जो ये चारों यूनिट हैं, ये सब की सब चार्ज एट मोशन की बात करती है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन में होता है। इन चारों यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूं, चार्ज एट मोशन, और इस पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स यहां पे हम स्टडी करते हैं जब चार्ज मोशन में आता है। उसके बाद है लाइट वाला पार्ट, जो सबसे पहली दूसरा जो पार्ट 2 है हमारी बुक का, उसमें जो लाइट वाला पार्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, और रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और भी बहुत कुछ, जैसे हाइगेन्स लॉ एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो सब इसी के अंडर आएगा। ये यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ी बड़ी है, 13 मार्क्स की यूनिट है, इसीलिए ये सारा का सारा हिस्सा इसी के अंडर जाएगा। उसके बाद है जो हमारी सेकंड यूनिट आती है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, इसमें 1-2 ही चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उसके अलावा हर्ट्स और लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट इसी के अंडर आएगा, और तरंग सिद्धांत, वेव प्रिंसिपल वगैरह, वो सब इसी के अंडर आता है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के अंदर ही आएगा। और इसमें एक मेन पार्ट और आता है जिसे हम कहते हैं दी ब्रोगली थ्योरम, जो दी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पनाएं दी थी, वो भी इसी के अंडर आएंगी। उसके बाद हमारा जो अगला हिस्सा है एटम्स एंड न्यूक्लियस, इसमें हम चीज़ें पढ़ते हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, रेडिएक्टिविटी भी एटम एंड न्यूक्लियस में ही कवर होता है। उसके अलावा फिर है न्यूक्लियर एनर्जी, वो सब 4-5 चैप्टर जो हैं वो इसी के अंडर कवर होंगे। उसके बाद अगली हमारी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। इसमें हम जो चीज़ें कवर करते हैं वो करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर्स और इंट्रिंसिक कंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स, ये सब चीज़ें कंडक्टर्स नहीं, उनको सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह का पार्ट आएगा। इसी के अंडर हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, वो सब चीज़ें इसी के अंडर जाएंगी। और ये एक काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि 8 मार्क्स उसके ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद हमारे जो सर्किट हैं वो सर्किट भी इसी के अंडर जाएंगे, जैसे कि हमारे एंड गेट, ओर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये बहुत सारे सर्किट होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो सारे इसी के अंडर पढ़ाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंडर। उसके बाद जो सबसे लास्ट का पार्ट बचता है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक चैप्टर होता है इसमें, लेकिन 4 मार्क्स का आता है और ईजी भी है। तो ऐसे कुल मिला के हमारे जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 70। शायद आप अब बाइफर्केशन समझ गए होंगे। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं अपनी कॉपी पे, इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं कि कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है और किससे कितना काम लिया जा सकता है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसमें अलग अलग चीज़ों को बाइफर्केशन में लिख लीजिए, आपको शायद समझ में आ जाएगी। एक बात और, मैं इन्हें एक बार इन्हीं सब यूनिट्स के नाम हिंदी में भी एक बार आपको बता देता हूँ, ताकि परेशानी ना हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। सबसे पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम हिंदी में कहते हैं धारा विद्युत। अगली है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कहा जाता है इसको। उससे अगली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसे हम हिंदी में कहेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा।
और लास्ट वन है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसके अलावा ये वाली जो है लाइट, इसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, इसे हम कहते हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उसके बाद है एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु और नाभिक। उससे अगला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं संचार व्यवस्था। तो कुल मिला के ये 70 मार्क्स का आपका पेपर बैठता है। 35 मार्क्स फर्स्ट पार्ट और 35 मार्क्स सेकेंड पार्ट। ये हमारा टोटल इंट्रोडक्शन हुआ। थैंक यू।